आपको एक बढ़िया सी बोल कहानी सुनाएंगे। और जो कहानी है उस कहानी का शीर्षक क्या है, अपनी क्षमता पहचानो। अपने अंदर बहुत सी अपार संभावनाएं हैं, हमें खुद भी पता नहीं है कि हमारे में कितनी प्रकार की क्षमता है। उस क्षमता को आप निखारिए। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और कहानी का जो मेन जो मुख्य पार्ट है वो है एक आलसी व्यक्ति, आलसी आदमी। एक बार क्या होता है कि आलसी आदमी कोई काम नहीं करता है और वो अपने घर से निकल कर बाहर देखता है कि दूर दूर तक आम के पेड़ लगे हुए। एक पेड़ पर वो चढ़कर आम के मीठे फलों का रस लेने वाला होता है। देखता क्या है, उसका मालिक आ जाता है। तो मालिक आता है तो मालिक के डर से वो जो आलसी व्यक्ति था वो पेड़ से नीचे उतर आता है और जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। डर के मारे दौड़ते दौड़ते वो क्या हो जाता है, थक जाता है और थकने के बाद में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जंगल के अंदर। इतने में क्या देखता है कि वहां पर एक लोमड़ी दिखाई देती है और वो लोमड़ी कैसी, लंगड़ी। तो वो मन में अचंभा करता है कि ये मतलब एक जंगली जानवरों से भरा हुआ इतना बड़ा जंगल, ये जो लंगड़ी लोमड़ी है वो लड़खड़ाकर चल रही है, वो बच कैसे गई। तो ये नजारा पूरा देखने के लिए वो क्या करता है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वो अपने मन में विचार करता है कि देखते हैं कि इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद में क्या देखता है कि पूरे जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई देती है और सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो डर जाते हैं। लेकिन जो लोमड़ी है वो इस तरह अवस्था में अपनी जगह खड़ी रहती है और वो देखता क्या है, देखता क्या अजीब स्थिति देखता है। उसके मन में तो ये विचार आता है कि उस लोमड़ी को शेर खा जाएगा, लेकिन वास्तव में वो शेर लोमड़ी को नहीं खाता है। वो शेर उसके शेर के पंजों में या मुंह में मांस का टुकड़ा तो लोमड़ी के आगे डाल देता है खाने के लिए। तो उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है कि भगवान वास्तव में सर्वे सर्वा है, यानी सब जगह भगवान है और जितने भी संसार में प्राणी बनाए हैं उन सब के लिए भगवान ने किसकी मतलब व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है। तो ऐसा सोच के पेड़ से नीचे उतरा जाता है, मतलब शेर तो चला जाता है और नीचे उतरकर अपने घर पे चला जाता है। घर पे वो ऐसा सोच के जाता है कि मैं घर पे पड़ा रहूंगा, भगवान मेरी जैसे लोमड़ी की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, उसी प्रकार भगवान भी मेरी क्या करेगा, खाने पीने की व्यवस्था करेगा। वो 4 पे जाके सो जाता है। 2-3 दिन ऐसे चलता रहता है, लेकिन कोई नहीं आता, भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आते। तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो। तो लास्ट में वो भूख से तड़प करके और घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर बाद में क्या देखता है कि एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए, उनको पूरा वृत्तांत बताता है कि जंगल में मेरे साथ ये घटना हुई। तो वो बाबा उसको समझाता है कि भगवान सर्वे सर्वा है, सब जगह है और सबके खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन भगवान आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहता। आपको क्या बनाना चाहता है, शेर बनाना चाहता है। जो एक कहानी मैंने आपको सुनाई है उसका मूल रूप क्या है कि हमारे अंदर क्या है, अपार संभावनाएं हैं। अपने कुछ भी अपनी क्षमता से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे पास आकर हमारी क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। क्यों ना हम खुद सक्षम होकर दूसरों की क्या करें, हेल्प करें। और कहा भी गया है अगर सक्षम हो तो दूसरे की क्या करो, हेल्प करो, और सक्षम नहीं हो तो खूब लगा करें मेहनत करो। और मेहनत करोगे तो अपना आप क्या हो जाएगा, अपने आप क्या बन जाओगे, सक्षम बन जाओगे। तो ये जो आपके सामने मैंने जो कहानी सुनाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और आप में से भी कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसके दिमाग में जैसे विचार आते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद में सुनीता अपनी कहानी सब विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगी। हाँ सुनीता आ जाओ। जंगल में घुसे थे, उन दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी, पर कभी
एक बार जब पहला शेर था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जंगल से जा रहे थे तो 20-30 कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। तब दूसरे शेर ने आकर उनकी जान बचाई। तब वो शेर का बच्चा उससे अपने पिता से पूछता है कि आप तो इनके साथ बोलते भी नहीं हैं, फिर भी इन्होंने हमारी मदद क्यों की। जब वो शेर कहता अपने बच्चे को कि हमारी दोस्ती इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि ये 20-30 कुत्ते हमारी दोस्ती का फ़ायदा उठाएं।